हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है किस बारे में? हमें बताना है वाष्पोत्सर्जन। पहले बात कर लेंगे वाष्पोत्सर्जन की। देखिए, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो पादप है, पादप के वायवीय भाग द्वारा वायवीय भाग कौन से होते हैं? जैसे कि पत्ती, तना, उदाहरण ले रहे हैं पत्ती का। तो वायवीय भाग द्वारा क्या होता है, जब पौधे में जो जल होता है जो कि अतिरिक्त मात्रा में होता है, तो पौधे का अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में पौधे के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में पौधे से बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो ये जो बाहर निकलता है जल, ये जिस प्रक्रिया द्वारा निकलता है, इस प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि या जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब इसे प्रभावित करने वाले कारक के बारे में प्रश्न दिया गया है। तो कारक, इसे प्रभावित करने वाले दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वातावरणीय कारक। पहले कौन से होते हैं? ठीक से इसे लिख लेते हैं। पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? जैसे कि आर्द्रता, यानी कि जितनी ज्यादा आर्द्रता या नमी वातावरण में होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ही कम होगी। प्रकाश व ताप, प्रकाश और ताप जितने ज्यादा होंगे, वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद जो मृदा जल होता है, मृदा जल, जितना ज्यादा जल का अवशोषण होगा मृदा जल का, उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। उसके बाद दूसरे प्रकार के कारक होते हैं संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक कारक जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले, वो होते हैं पत्ती का क्षेत्रफल। पत्ती का क्षेत्र, ठीक से लिख लेंगे, पत्ती का क्षेत्रफल। पत्ती का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा। और मूल प्ररोह अनुपात, ये भी क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है, क्योंकि मूल से ही जल ग्रहण किया जाता है। और पत्ती की संरचना भी यहाँ पे बहुत अपनी भूमिका निभाती है। तो ये हो गए इसे प्रभावित करने वाले कारक। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।